Question number 7. Using theorem 6.1 BPT theorem कह रहे हैं BPT Basic Proportionality Theorem. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9. यानी क्लास 9 में हमने थ्योरम पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट होके कोई लाइन पास कर रही है, वह लाइन अगर इन उधर साइड के पैरेलल होता है तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। ये था इस तरह से, जैसे ट्रायंगल ABC है। ओके, अब अगर इसमें अगर AB का मिड पॉइंट D है, कहते D से एक लाइन जा रही है जो थर्ड अनदर साइड BC के पैरेलल है, तो ये लाइन AC को बाइसेक्ट करेगा। मान लो पॉइंट E पे मीट कर रहा है AC को, तो इसका मतलब है कि पॉइंट E जो है AC का मिड पॉइंट है, यानी कि DE क्या है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आधे पोर्शन इधर होगा आधे पोर्शन इधर होगा, यानी AE और EC इक्वल होता है। तो कहता आप इसे प्रूफ करो BPT थ्योरम से, यानी कि थ्योरम 6.1 से इसे प्रूफ करना है। ओके, तो आते हैं प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है। यानी ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, ABC एक ट्रायंगल है। पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ABC एक ट्रायंगल है। सपोज कर लेते हैं D AB का मिड पॉइंट है, D क्या है, AD का मिड पॉइंट है। अब पॉइंट D से एक लाइन पास कर रही है, पॉइंट D होकर एक लाइन जा रही है जो अनदर साइड BC के पैरेलल है। सपोज कर ये लाइन AC को पॉइंट E पे मीट कर रहा है, यानी कि DE BC के क्या है, पैरेलल है, और ये D क्या है, AB का मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करनी है कि DE AC को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि पॉइंट E क्या हो जाएगा, AC के मिड पॉइंट को होगा। यानी प्रूफ करनी है कि AE इक्वल टू EC, ये प्रूफ करनी है। तो लेट कर लेते हैं। ABC इज ए ट्रायंगल। सपोज करते हैं DAB का मिड पॉइंट है। लेट कर लेते हैं। आल्सो लेट D is the midpoint of side AB suppose, and D is the midpoint of AB। लेट कर लेते हैं also and DE intersects AC at point E। पॉइंट E पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है DE। एंड D क्या है, गिवन दैट DE जो है BC के क्या है, पैरेलल है। ये नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो एंड दैट इज गिवन दैट फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है
D is the midpoint of AB. सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। दिया हुआ कि एक साइड की मिड पॉइंट होकर जा रही है और वह पैरेलल है अनदर साइड का, तो अनदर साइड यहाँ क्या BC है। अब मुझे प्रूफ क्या करनी है, प्रूव दैट कि DE बाइसेक्ट्स AC, थर्ड साइड AC क्या है, थर्ड साइड है। AC को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, DE, ये प्रूफ करनी है। बाइसेक्ट AC दैट इज यानी प्रूफ करनी है कि AE एंड EC इक्वल है, दैट इज AE इक्वल टू EC, ये प्रूफ करनी है। आते प्रूफ करते हैं हम लोग। ओके, आते प्रूफ करते हैं। अब ट्रायंगल ABC को लेकर चलते हैं। ट्रायंगल ABC, देखो ट्रायंगल ABC में आपको गिवन है कि DE BC के पैरेलल है, आपको गिवन है, और DE AB को यानी कि ट्रायंगल के टू साइड्स AB को और AC को पॉइंट D और पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो थ्योरम 6.1 यानी BPT थ्योरम क्या कहता है कि DE जो होगा, DE ये दोनों साइड AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू होगा AE डिवाइड बाई EC। ओके, तो लिखेंगे, प्रूफ स्टार्ट करें हम लोग। In triangle ABC, since DE is parallel to BC, ये गिवन है, DE BC के पैरेलल है, गिवन है। Therefore by BPT थ्योरम, therefore तो क्या हो जाएगा कि DE जो है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा कि AD डिवाइड बाई क्या होगा DB, AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू हो जाएगा AE डिवाइड बाई EC, AE डिवाइड बाई EC। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। बाय BPT थ्योरम, यानी लिख सकते हैं दैट इज कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 6.1। ओके ओके, अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंस क्वेश्चन दिया हुआ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का मिड पॉइंट है। अब देखो बच्चे, D क्या है, AB का, AB है, इसका मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AD का डिस्टेंस और DB का डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि D AB के मिड पॉइंट पे है, तो जितना डिस्टेंस A से D होगा उतने ही D और B का डिस्टेंस होगा। AD इक्वल टू क्या होगा, BD। देयरफॉर AD इक्वल टू क्या होगा, BD। अब AD और BD इक्वल है, अगर दो क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों की रेशियो क्या हो, 1 हो जाएगा, 1:1। देयरफॉर AD डिवाइड बाई क्या होगा, BD इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो 3 है, 3 में 3 से डिवाइड करें 1 हो जाएगा, दोनों इक्वल है। क्योंकि AD और BD इक्वल है तो इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा। या ऐसे भी समझो ना, यहाँ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई तो 1 है, BD को इधर लाएंगे तो BD यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। AD डिवाइड बाई BD इक्वल टू क्या होगा, 1। ओके, तो जब दो क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:1, 1 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद।
ओके, तो AD इक्वल टू क्या होगा, DB, चूँकि D मिड पॉइंट है AB का, तो AD और BD इक्वल है। AD और BD क्या है, AD और DB क्या है, इक्वल है। तो दिस इम्प्लाई दैट AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट देखो बच्चे, AD डिवाइड बाई DB किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, देखो तो ये किसके इक्वल है, AE डिवाइड बाई EC के इक्वल है। हम इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके जगह पर मैं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, AE डिवाइड बाई EC, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह पर AE डिवाइड बाई EC। दिस इम्प्लाई दैट AE डिवाइड बाई EC इक्वल टू 1, लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट में। तो सिंपल, अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, दोनों इक्वल है, चूँकि इसका वैल्यू 1 आया तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चे, दोनों इक्वल, देखो AE डिवाइड बाई EC 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तब तो इसका वैल्यू 1 है। या EC की इधर ले जाओ, डिवाइड में इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। दिस इम्प्लाई दैट AE इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू EC। तो दिस इम्प्लाई दैट इन AE इक्वल टू क्या हो गया, EC हो गया। AE और EC इक्वल है, तब देखो डायग्राम देखो, AE और EC इक्वल है, देखो क्या इक्वल है, ये AE है, ये EC कहते इक्वल है। अगर AE और EC इक्वल है, इसका मतलब E कहाँ पे है, AC का मिड पॉइंट पे है, AC के मिड पॉइंट पे है। इसका मतलब है DE जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है, आधा इधर है आधे इधर है, दोनों इक्वल है, ओके। ठीक, यही है। तो अगर AE और EC इक्वल है, इसका मतलब क्या है, DE जो है AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट E क्या है, AC का मिड पॉइंट पे है। तो मतलब लिख देंगे देयरफॉर DE बाइसेक्ट्स AC, यानी AC के थर्ड साइड है, DE बाइसेक्ट AC, ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, ओके। ओके बच्चे, ये प्रूफ करना, DE बाइसेक्ट AC, ये प्रूफ करना था। देखो DE भी AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूफ करना था, यानी प्रूफ करना था AE और EC इक्वल है। सिंपल था, प्रूफ कर लिया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन 8 का आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, मिड पॉइंट थ्योरम, वही है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, याद है, इसको ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स, मान लो AB और AC, मान लो AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। अगर D और E को ज्वाइन करेंगे तो जो D लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है, यानी DE इज पैरेलल टू क्या होता है, BC। ऐसा कब होता है, जब DE AB के मिड पॉइंट और DE AC के मिड पॉइंट होकर पास करे, यानी AD का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, तो D और E को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वह लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है, यानी ये प्रूफ करना है। यही है यहाँ पे क्वेश्चन, देखो क्या कर रहे हैं। अब कहता है थ्योरम, यहाँ पे पहला था थ्योरम 6.1 का यूज किया था, अब कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT है। कहता प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of any 2 sides of a triangle is parallel to the third side। यही है
कि किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ये प्रूफ करना है। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, यहाँ पे हम लोग कर रहा है थ्योरम 6.2 का यूज करो, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके इसे प्रूफ करो। तो आते हैं प्रूफ कर लेते हैं, इजी। ओके, रिलेट कर लेते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ओके, ए बी सी एक ट्रायंगल है और रिलेट कर लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, और डी और ई को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल है, प्रूफ करना है। ओके, तो आपको गिवन है, लिख लेते हैं हम लोग। लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। अब इसमें क्या गिवन है लिख लेता हूँ। गिवन दैट क्या कहे, फर्स्ट गिवन है कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स of two sides AB and AC respectively। ओके, ना ट्रायंगल ABC का जो टू साइड्स AB और AC, इसका मिड पॉइंट D और E है, यानी D किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, और E किसका मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है AC का। ओके, अब आपको प्रूफ करना है, ये आपको गिवन है, अब आपको प्रूफ करनी है। प्रूफ करनी है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करनी है। डी ई और बी सी पैरेलल ही प्रूफ करनी है। ओके, तो आते हैं प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब देखो बच्चे, क्वेश्चन दिया हुआ, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट डी, मिड पॉइंट इसका मतलब ए डी और बी डी इक्वल है ना। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ए डी इक्वल टू क्या होगा, डी बी इक्वल हो गया। अगर दो क्वांटिटी इक्वल है, दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू 1 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ये दोनों इक्वल है, दोनों को हम रेशियो लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो ए डी डिवाइड बाई डी बी हो गया कितना, 1। ओके, फिर अगेन, सिंस E is the midpoint of AC, E AC का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर देखो, तो देयरफॉर E क्या है, AC का मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, AE और EC इक्वल हो जाएगा। जितना AE का डिस्टेंस होगा उतने EC का डिस्टेंस होगा, क्योंकि E मिड पॉइंट है AC का। तो AE इक्वल टू हो गया EC, देयरफॉर AE इक्वल टू क्या हो गया, EC। अब ये दोनों भी इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का रेशियो कितना होगा, 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट AE डिवाइड बाय EC इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन सेकेंड ले लो। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो कि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका दोनों इक्वल है, यानी दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो AD डिवाइड बाय DB, AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE डिवाइड बाई EC, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल हो गया, डिवाइड बाई EC, इसे इक्वेशन थर्ड मान लो। अब देखो बच्चे ध्यान दो, अब ट्रेंगल ABC में हो, ट्रेंगल ABC में देखो DE AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और DE AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्या गिवन है इक्वेशन थर्ड में, क्या आया अब इक्वेशन थर्ड में आया कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो इक्वल है। देखो तो यानी DE AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो AD और DB AE और EC का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब DE क्या है, AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर इस तो थ्योरम कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या कहता है, अगर DE AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि DE क्या होगा, BC के पैरेलल हो जाएगा बाय थ्योरम 6.2, यानी कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ओके, तो हो गया, प्रूफ हो गया, कहेंगे हम लोग प्रूफ कर दिया कि AD और DB दिया हुआ है, AD और DB का रेशियो AE और EC का रेशियो इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC सिंस AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी कि DE AB और DE को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, DE लिख सकते हैं, लिखना लिख दो, दैट इज DE divides AB and AC of triangle ABC इसकी जरूरत नहीं है। ओके, DE divides AB and AC, ऐसे कर दो, साइड कर दो, डिवाइड्स sides AB and AC of triangle ABC in the same ratio, in the same ratio. Therefore, DE is parallel to BC by theorem 6.2, यानी दैट इज कौन सा थ्योरम है, दैट इज ये कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके, जब भी किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट होके जब कोई लाइन पास करती है तो वह लाइन अनदर साइड यानी थर्ड साइड के पैरेलल होता है, प्रूफ हो गया। ओके ओके, ठीक।